नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अफगानिस्तान डैम्स बनाएगा कुनार रिवर पर। यह बात अफगानिस्तान ने ओपनली अनाउंस कर दी है। भारत का जो इंडस वाटर वाला मूव था, जो इंडिया ने पानी की सप्लाई, अब जो बिल्कुल फ्री फ्लो पानी पाकिस्तान को बहता था, हमने अब ये डिसाइड कर लिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में जा चुकी है और अब भारत बहुत सारे डैम्स बनाएगा अपनी नदियों पर। सेम पॉलिसी अफगानिस्तान ने अपना ली है। ये लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को अभी के लिए अफगानिस्तान का जो पानी फ्री फ्लो में जा रहा है, इसको लिमिट किया जाए। और इसका रीजन आप लोग समझ सकते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने जिस तरीके से बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान में आज के समय लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। मैं आप सबको हमेशा कहूंगा, अगर सामने वाले की फीलिंग समझनी है तो एक बार खुद को प्लेस करके देखिए उन लोगों के शूज में। इंडिया में तो आज के समय देखिए, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, पाकिस्तान को हम लोग जवाब दे सकते हैं। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आती है, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको मार के चली जाती है एंड दे कैन नॉट डू मच अबाउट इट। बॉर्डर पे बिल्कुल अफगानिस्तान ने काफी झटके दिए है पाकिस्तान को, बट सिंस अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो इस मामले में ये लोग काफी हद तक हेल्पलेस हैं। मगर इन लोगों का जो फाइटिंग स्पिरिट है वो देखो। ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि एक रिवर है कुनार रिवर, जो अफगानिस्तान से जाती है पाकिस्तान में। एक्चुअली इस रिवर का मैप आप अगर देखोगे इधर, इस रिवर की शुरुआत होती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से नदी जाती है पहले अफगानिस्तान में ना। जब पाकिस्तान से ये पानी जाता है अफगानिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान का कोई भी गांव, कोई भी एरिया इसको यूज करता नहीं है आराम से। वहां पे डैम भी अगर पाकिस्तान बनाएगा तो वो पॉइंटलेस होगा। तो लिटरली आप कह लीजिए, जो मेन डिस्चार्ज है इस पानी का, जो मेन यूज होता है इस पानी का, ये अफगानिस्तान से शुरू होता है और फिर अफगानिस्तान से ये पानी जाकर बहता है पाकिस्तान में और अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां तक ये नदी पानी प्रोवाइड करती है। तो तालिबान आज के समय यह कह रहा है कि इस नदी पर ये लोग डैम बनाएंगे ताकि जो फ्री फ्लो है पानी का टू पाकिस्तान, ये कट किया जा सके। इसके बारे में इन लोगों ने रिसेंट ट्वीट भी करी है, ट्वीट में भी आपको दिखाऊंगा। बट एक बार इन लोगों का माइंडसेट देखिए। अफगानिस्तान के लोगों को पता होगा कि अगर मान लो ये कल को एक डैम नदी पे बना भी देते हैं, डैम बनाना वैसे काफी मुश्किल काम होगा, बट मान लीजिए डैम बना भी देते हैं, पाकिस्तान के पास तब भी एयर सुपीरियोरिटी होगी। पाकिस्तान चाहे अपने फाइटर जेट भेजकर इस डैम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि उस केस में ये एक ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी। ये परहैप्स आप कह लीजिए मिलिट्री वॉरफेयर में पहली बार होगा जब एक देश किसी और देश का डैम डिस्ट्रॉय कर दे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फ्लड्स भी आएंगे, कई लोग मारे जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान एक रिस्क ये भी उठा रहा होगा कि कल को भारत पाकिस्तान के डैम्स इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ये पाकिस्तान ने सेट कर दिया होगा उस केस में। मगर फिर भी अफगानिस्तान के लोग बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के, बिना किसी एयरफोर्स के, ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हम डैम बनाएंगे। जो पाकिस्तान को पानी जा रहा है ये तो हम बिल्कुल कट करेंगे। जो हम कर सकते हैं, जो हमारी पावर में है, वो तो हम बिल्कुल करेंगे। और ये इनका आप कह लीजिए एटीट्यूड, इनका जो मेंटेलिटी है, ये देखकर मुझे कोड याद आ गई। कभी आप रैम्बो 3 मूवी देखिएगा, आपने सुना होगा मूवी सीरीज के बारे में। सिल्वेस्टर स्टैलोन की बहुत ही फेमस मूवी सीरीज है रैम्बो 1, 2, 3। जो रैम्बो 3 मूवी है ये 1988 में बनी थी। उस वक्त दुनिया काफी अलग थी। यूएसएसआर नाम का देश एग्जिस्ट करता था, वो अफगानिस्तान में जाकर बैठ गया था और यूएस और पाकिस्तान मिलकर कोलैबोरेशन कर रहे थे कि यूएसएसआर को अफगानिस्तान में कैसे हराया जाए। और इसमें तालिबान ने क्रिटिकल रोल प्ले किया था। और उस टाइम की आप अगर मूवीज भी देखोगे ना यूएस की, तो इन लोगों ने ऐसी मूवीज बनाई थी जहां पर मुजाहिदीन को, तालिबान को बहुत ज्यादा इन लोगों ने ग्लोरीफाई करके दिखाया था। और एक सीन है रैम्बो 3 मूवी में जहां पर सिल्वेस्टर स्टैलोन जाते हैं अफगानिस्तान में, वहां पे एक तालिबान के आदमी से मिलते हैं। वो आदमी कहता है कि देखिए, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया था इस रीजन में कब्जा करने के लिए पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, पोरस ने ऑफकोर्स उसे रोक दिया और आगे वो ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट कर नहीं पाया। मगर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये अफगानिस्तान का जो रीजन है ना, ये देखकर बोला था 3 चीज़ों से भगवान आपको बचा कर रखे। पहले तो कोबरा का जहर, क्योंकि कुछ इसका इलाज है नहीं। दूसरा, एक बार टाइगर किसी को अटैक कर ले तो उस आदमी को भी बचाने का कोई तरीका नहीं है। और फिर तीसरी बात, रिवेंज ऑफ द अफगान्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं, इससे ऊपर वाला आपको बचा कर रखे, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था। नाउ ये क्या एक 100% कोट है? क्या जेन्युइनली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये कहा था? अगेन, ये इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट की कोई भी कोट की कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन आपको मिलेगी नहीं। ये हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं।
मगर अफगानिस्तान में और इवन आप यूएस मूवीज में देखोगे तो इस कोड को काफी फेमस कर दिया गया था। तो आप अगर मुझसे पूछे अफगानिस्तान के लोग जो प्लान कर रहे हैं, ब्रेव है मगर इतना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर अगर ये लोग जो ये कुनार रिवर है इस पर डैम बनाएंगे, पाकिस्तान 100% इस डैम को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेगा। ये हो सकता है कि लैंड टू लैंड मिसाइल से या फिर एयरफोर्स से कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस डैम को अटैक करेगा एंड इट विल बी अगली। ये एक वर्ल्ड न्यूज़ बनेगी। हो सकता है आगे जाकर आप जब ये इवेंट होगा ये वीडियो पे वापस भी आए एंड यू विल बी लाइक ओके दिस हैपेंड। बट यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये ट्वीट है अफगानिस्तान के वाटर एंड एनर्जी मिनिस्टर की। ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि अफगान्स हैव द राइट टू मैनेज देयर ओन वाटर। अफगानिस्तानियों के पास पूरा हक है कि खुद का पानी ये खुद मैनेज करेंगे। और जो तालिबान के मेन लीडर हैं आमिरुल मोमिन, ये कह रहे हैं हिज हाइनेस द आमिरुल मोमिन मे गॉड ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस हैज इंस्ट्रक्टेड टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एट कुनार। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये एक डैम भी नहीं, परहैप्स मल्टीपल डैम्स की बात कर रहे हैं जो कुनार रिवर पे बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? एज सून एज पॉसिबल, जस्ट स्टार्टेड। ये कह रही हैं कि बस इसमें जो भी कहीं से भी हेल्प मिलती है हेल्प लेकर स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दिस एंड टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद इंटरनल कंपनीज एंड नॉट टू वेट फॉर फॉरेन कंपनीज। कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे आती है नहीं आती, हम वेट नहीं करेंगे। ये लोग काम अपना बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स पहले तो आएगा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। पाकिस्तान कहेगा कि ये देखिए रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे डैम्स बनाना ये खराब है और इससे अफगानिस्तान रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है वगैरह। एक डिप्लोमेटिक आंसर पाकिस्तान की तरफ से आएगा। उसके बाद देखना होगा पाकिस्तान की मिलिट्री क्या करती है। सो अगेन यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछे क्या भारत इन्वॉल्व होगा, क्या भारत ये डैम बिल्ड करेगा, देखिए ये डिसीजन काफी हद तक विदेश मंत्रालय को और इवन मैं कहूँगा डिफेंस मिनिस्ट्री को लेना होगा कि क्या हम यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहते हैं। क्योंकि अगर भारत इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान यहाँ पर ये कुछ एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास करेगा कि इंडिया तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो वाटर सप्लाई है ये कट कर रहा है। ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहा है अगेंस्ट इंडिया। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का जो ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, इन लोगों ने ऐसे ही एक ग्रुप का नाम लाना स्टार्ट कर दिया है कि ये एक ग्रुप है अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है, इंडिया इसको सपोर्ट करता है और ये ग्रुप पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अब ये कहानी इन्होंने कहीं से बना दी है, इस पे आप देखोगे काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये कुछ हद तक हिटलर की एक स्ट्रैटेजी जो थी कि झूठ बोलते रहो, मासेस तक झूठ पहुंचा दो, एक बार को आके लोग बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे, उस पॉलिसी को ये काफी हद तक कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इंडिया इन्वॉल्व होता है इन डैम्स की कंस्ट्रक्शन में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी यहां पर एक इस टाइप का जो नैरेटिव है ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। और जिस तरीके से ट्रंप की सपोर्ट है टू पाकिस्तान, उस नैरेटिव को काउंटर करना भी भारत के लिए काफी मुश्किल होगा। तो अगर मैं एक रैशनल तरीके से इस न्यूज को इंटरप्रेट करूं, मैं सिंपली यहां पर यह बोलूंगा जो तालिबान प्लान कर रहा है काफी ब्रेव है, काफी ग्रैंड है, मगर देखना होगा ग्राउंड लेवल पर इसको ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और ये हो सकता है इस पूरे रीजन के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट हो। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। गूगल भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, AI हब्स बनाए जा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि भारत के पास अभी भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स डेवलपर्स इस फील्ड में है नहीं। मैं आपको यह बता दूं कि आने वाले समय में जो नई जनरेशन की जॉब्स होंगी, हाई पेइंग जॉब्स, वो मिलेगी उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे जो AI के साथ काम करना जानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की वर्कफोर्स को स्किल करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है पाइथन डेवलपर्स इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग कोर्स। ये हम लॉन्च कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद IBM एंड NASSCOM। और बिल्कुल जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा इस कोर्स में, उसमें IBM मेंशन्ड होगा। ये एक यूनिक कोर्स है अपने आप में। 300 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेवल वर्चुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे दिए आपको बस और आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं अकेले। लाइव क्लासेस होंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस, जहां पे आप इन्वॉल्व फील करेंगे और बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि AI का इस्तेमाल करके कैसे कोडिंग आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में कि कोडिंग करना तो बहुत ही आसान हो गया, AI का इस्तेमाल कर लीजिए, बट कैसे
ये बात आपको बताएगा कौन? इसके कोर्सेज दुनिया में ज्यादा अवेलेबल है नहीं। सो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 25 अक्टूबर 2025 को। ये डेट याद रख लीजिएगा। पहली क्लास होगी इस दिन में, तो बेस्ट शुरुआत हो सकती है यहाँ पे आपकी। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालिए, कोड यहाँ पर डालिए PD10 और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगी बाय करियर 247, IBM एंड NASSCOM। So use the code PD10, save your hard-earned money, and as I always say, may the gods watch over you.